हाय गाइस, एक नया दिन एक नया ब्लॉग। मेरा नाम है शेख ताहा यासीन एंड टुडे आई एम मेकिंग अ कंटेंट अबाउट सवाल जवाब। तो भाई कुछ सवाल जवाब हमने सोशल मीडिया से निकाले हैं। कुछ हमारे बचपन की यादें हैं, कुछ हमारे मतलब ऐसे हैं कि मतलब लोग जो है नॉर्मली पूछते हैं आम दिनों में। यानी कि जैसे आप किसी के इफ्तार पार्टी पे जाते हो तो कोई आपसे सवाल करता है तो वो हम लोग सवालों के जवाब आज देंगे। बड़ा मज़ा आएगा सवाल जवाब मतलब क्वेश्चन आंसर्स का। पर्सनली मुझे इस टाइप के कंटेंट भी पसंद होता है। सही है। लाइक इंटरव्यू हो गया, लाइक मोटिवेशन स्टोरीज़ हो गई, इंस्पायरेशन स्टोरीज़ हो गई, या तो फिर कुछ अलग सीन्स होते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ सवाल जवाब बात लिखे हैं। काफ़ी दिनों से हम ब्लॉग भी नहीं बना रहे, तो आज डिसाइड करा कि ब्लॉग बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले तो सभी लोगों को रमज़ान मुबारक हो। और माशाल्लाह से 2 अशरे गुजर चुके हैं और आपके भाई ने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया। और रमज़ान के 10 दिन पहले से भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो कल ही मैंने मतलब रात में सहरी तक जागता हूँ, असाइनमेंट वगैरह करता हूँ, तो मैं रात तक मैंने देखा कि भाई 1 महीना हो गया एंड आई वाज नॉट अपलोडिंग अ वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बनाते हैं क्योंकि मुझे ये काम भी करना है भाई। यूनिवर्सिटी तो अपनी जगह है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अपना एक ऐसा पैशन क्रिएट करें कि पूरे दिन में 24 घंटे में से 1 घंटा मेरा यूट्यूब पे है। तो मैंने भी ये डिसाइड करा कि हाँ भाई, 24 घंटे में से मैं 1 घंटा आज का मैं यूट्यूब पे देता हूँ इंशाल्लाह। तो सबसे पहला सवाल जो कि हमने खोज करी है, जो कि अफ्तार पार्टी में जाओगे, किसी दोस्त से मिलोगे या कुछ भी रिश्तेदार से मिलोगे, तो वो आपसे सबसे पहला सवाल यही करेगा कि ताहा रोज़े कैसे चल रहे हैं। तो भाई इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से है कि मैंने भी ये सवाल किसी से करा था, तो उसने मुझे बोला भाई रोज़े थोड़ी चलते, हम चलते हैं और रोज़ा रख के चलते हैं। तो ऐसी सीन है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 20 रोज़े पूरे गए, सारे रोज़े रखे हैं। नमाज़ें अल्लाह का शुक्र है अदा हो रही हैं, मतलब इबादत हो रही हैं। 30 दिन में इबादत डबल, ऐसा वाला कहानी है। तो भाई दूसरा सवाल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ भाई, व्लॉग क्यों नहीं बना रहे? भाई व्लॉग इस वजह से नहीं बना रहे हैं कि बेसिकली आम तौर पे जहाँ तक मुझे पता है तो म्यूज़िक का इस्तेमाल रमज़ान में ना होने के बराबर या होना ही नहीं चाहिए। सही है। तो टोटली जो कंटेंट होता है उसमें, या तो मैं अगर बात भी कर रहा हूँ तो उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाऊंगा तो इट्स लिटरली थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। सही है। तो वो आजकल मैं नहीं कर सकता। सही है। दूसरी चीज़, सब्ज़ी वाले बहुत आते हैं। हमारा घर जो है वो मेन रोड साइड है, तो वो फिर थोड़ा मसले मसाइल करते हैं, जैसे कि अभी कोई आ रहा है सब्ज़ी वाला। सही है। तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना रहे। दूसरा जो है वो मसरूफियात बढ़ चुकी हैं। यूनिवर्सिटी 2 अशरे में मतलब 15 दिन तक तो यूनिवर्सिटी खुली है, और मैं दुआ करता रहा कि अल्लाह पाक यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएँ किसी तरीके से, क्योंकि सुबह जाता था। मतलब ये रूटीन हो गई थी कि बस सुबह उठो फिर यूनिवर्सिटी जाओ, सो ये वो फलाना ढिमका। उसमें कुरान पाक पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अल्लाह तेरा शुक्र, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। तो भाई कबाड़ वाला भी आ चुका है, अगर किसी को कुछ बेचना चाहना हो तो। भाई तीसरा मेन सवाल, रमज़ान की रूटीन क्या है आपकी? तो भाई रमज़ान की रूटीन जो मेरी है, ये सवालात मैंने जो है ना ढूंढ के मतलब एक लिस्ट बनाई है, अपने आपको ही व्हाट्सअप पे चैट पे भेजा है, और फिर मैं उन सवालों को पढ़ रहा हूँ। कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है, हम थोड़ा इतना बड़ा कंटेंट नहीं बनाएंगे। हम 1-2 दिन और सवाल जवाब का मामला करेंगे। मैं और सवाल ढूंढ लूँगा, देन वी विल मेक अवर सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर और काफ़ी कुछ। सही है। ये मेरा मोबाइल नहीं है, जब भी मैं ऐसे पकड़ा हूँ। मेरा होता तो मैं ऐसे पकड़ा हुआ। सही है। तो भाई तीसरा सवाल जो था वो ये था कि रमज़ान की रूटीन क्या है। तो भाई रमज़ान के शुरू रोज़े की रूटीन तो कुछ इस तरीके से गई कि हम सुबह तो होती कहाँ है, हम लोग मैं सहरी तक जाग रहा था। सहरी तक जाग के असाइनमेंट कर लिए, कवालियाँ लगाई और असाइनमेंट कर लिए। असाइनमेंट करने के बाद जो है वो उसको सबमिट कराने के बाद फिर मैं सहरी के बाद कुछ सोशल मीडिया पे काम कर रहा था। मैं आजकल डिजिटल मार्केटिंग में मैं पहुंचा हूँ अभी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। तो वो टॉपिक सब ख़त्म हो जाएंगे। यूट्यूब मार्केटिंग पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, फेसबुक मार्केटिंग पढ़ ली, इंस्टाग्राम मार्केटिंग पढ़ ली। सो इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल वी स्टार्ट अवर ओन ब्रांड, और उसके बारे में भी काम करना है। तो उन सब चीज़ों में मैं लगा होता था और अभी भी लगा हुआ हूँ। बाकी आई विल नहीं होगा, आई एम क्रिएटिंग अ पेज। मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करा है, वो
यूट्यूब फेसबुक पेज क्रिएट करा है ताहा फैन क्लब के नाम से, उसमें वीडियोस डालना, उसकी भी अब इंगेजमेंट अच्छी चल रही है। इंगेजमेंट दो तरीके की होती है, एक तो वॉइस इंगेजमेंट जो भाई की हमने व्लॉग बनाया था, दूसरा इंगेजमेंट होती है पेज इंगेजमेंट लाइक एनालिटिक्स वगैरह। मैं एक सांस में इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, रोज़े में मैं रोज़ा लग जाएगा मुझे, सही है। तो फिर मैं उठता था 7 बजे, मेरा यहाँ पे पॉइंट खड़ा होता था, लेकिन वो हुआ ये कि मुझे पता था यूनिवर्सिटियाँ बंद होने वाली हैं, तो मैंने पॉइंट की फ़ीस नहीं भरी, मैं बाइक पे जाने लग गया हमदर्द यूनिवर्सिटी हब चौकी। तो वहाँ जाके पता चला हमारे कुछ दोस्त हमें जानते थे ऑलरेडी यूट्यूब की वजह से कि भाई ताहा तो यूट्यूबर है। और मैंने उनको मना करा, मैंने बोला भाई बताना नहीं, ढंढोरा मत पीटना, कहीं पता चला क्लास की लड़कियां या पता नहीं टीचर वगैरह हमारी टांग खींच रहे हो कि भाई यूट्यूब पे तो आप इतना अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, पढ़ने में आप ऐसे क्यों हो। तो वो सारे मामला चल रहे होते हैं, जब भी हमने किसी को बताया नहीं। दैन मेरी जो है वो 12 बजे तक की क्लास होती थी, तो 11-10 बजे ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि रमज़ान में शॉर्ट क्लासेस हो रही थी। फिर रोज़े में जो है वो एसी में सारे बैठे होते थे, तो मैं जो हूँ जब भी बाइक पे आ जाया करता था। फिर आने के बाद मैं फैक्ट्री जाता था, फैक्ट्री से आने के बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर सो जाता था। मैं जब सोता था तो फिर मैं मगरिब की नमाज़ मतलब अफ्तारी से 15 मिनट पहले उठ के दैन नमाज़ पढ़ के असर की, एंड देन मैं अफ्तारी करके फिर वही रूटीन चल रही। मतलब सोना मेरी ज़िंदगी में थोड़ा ऐसा कम हुआ था, बट आजकल मेरी नींद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही है। फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं और व्लॉग भी आज बना रहे हैं और नींद भी पूरी कर कर आए हैं, जब भी आज थोड़े से फ्रेश नज़र आ रहे हैं और कैमरा लुक भी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा हो। हाँ तो भाई तीसरा सवाल थोड़ा सा लिटरली फ़नी है, बड़ा मज़ेदार सा सवाल है। तो होता ये था कि ये स्टेजेस वाइज सवाल चल रहा है। स्टेजेस वाइज से मुराद कि हमारे दादा, जब हमारे अम्मा अब्बा छोटे होते होंगे, हमारे दादा और नाना नानी और दादी जो है ना, ये सवालात हमारे अम्मी अब्बू से करते होंगे, सही है, रमज़ानों में ही। तो फिर उसके बाद हमारी अम्मी अब्बू ने हमसे करा, और हम जो हैं वो अब अपने जूनियर्स यानी हमारे भांजा भांजियाँ जो भतीजे भतीजे हैं उनसे कर रहे होते हैं या करेंगे इन फ्यूचर। सो उस सवाल है रोज़ा कहाँ रखा। मतलब होता ये था कि बेसिकली मतलब दादा दादी ने पूछते होंगे अम्मी से, अम्मी जब छोटी होंगी, रोज़ा रखा है, हाँ भाई रखा है, छोटे से होते थे हम। तो कहाँ रखा है, सबसे मेन सवाल कहाँ रखा है। तो वो छोटे होते थे, अब सोच रहे हैं कहाँ रखा है, पेट में रखा है, फ्रिज में रखा है, बस ये सवाल आते हैं। तो फिर अम्मी भी मतलब हमने जब नए नए रोज़े रख रहे थे, तो फिर मुझे अच्छी तरीके से याद है, तो नए नए रोज़े रखे हमारी खाला आई, खाला जान, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि रोज़ा रखा है, कहाँ रखा है। हम उनको कह रहे हैं फ्रिज में रखा है, जाओ लेकर आओ उसको। तो ऐसे सवालात होते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। तो अब हम लोग भी बच्चों को कभी कभार जो है बच्चे मिलते हैं, तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि हाँ भाई रोज़ा रखा है, कहाँ रखा है। तो वो इट्स जस्ट अ स्मॉल नेम। और बाकी और सवालात पढ़ते हैं, मोबाइल को बंद हो गया भाई। और सवालात में हैं कि भाई शहरी में क्या खाते हो। शहरी में क्या खाते हो, ये सवालात मतलब मैं अपने पास से मैंने अपने लिए रखे हैं कि मैं भाई ये इन सवालों के जवाब दे सकता हूँ। और ये सवाल ऐसे सेलेक्ट करें हैं कि मैं समझता हूँ कि आप लोग भी दे सकते हो। यानी कि भाई शहरी क्या करते हो, आपकी डेली रूटीन रमज़ान की क्या क्या काम करते हो, आप अफ्तारी करते हो, मतलब और क्या सवालात होते हैं। बस जब भी हमने छोटा सा मीटअप रखा है सवाल जवाब का, तो भाई शहरी में ये करते हैं कि हमारी शहरी थोड़ी सी अनमोल होती है, अलग होती है, बादशाहों वाली होती है। कि भाई हमारे सामने जो है भाई शहरी में क्या खाना है, आलू के पराठे खाना है, शहरी में क्या खाना है, पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाना है, भाई शहरी में क्या खाना है, क्वार्टर खाना है, रोस्ट, शहरी में क्या खाना है, अम्मी वो अब्दुल हकीम साहब के धागे वाले कबाब खाने हैं, समझ रहे हो। तो ये हमारी ज़िंदगी में मतलब है कि हमारी मम्मी कहती हैं कि तहा के वैसे नखरे नहीं हैं, लेकिन खाने पीने में नखरे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तहा के हैं और किसी के नहीं हैं। तो मैं ज़रा चश्मे से इधर होके देख लूँ, हाँ सही दिख रहा है। तहा के नखरे जो हैं वो खाने पीने के बहुत ज़्यादा है। तो मैं शहरी में ये होता है कि मैं एक पराठा खाता हूँ, जब हौका होता है तो 2 खा लेता हूँ, लेकिन 2 के बाद फिर वॉमिटिंग हो जाती है, थोड़ी उल्टी हो जाती है, क्योंकि तेल वाली चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ। मेरी सेहत का राज कैसा है। तो बाकी फिर ये होता है कि एक पराठे के बाद 2 गिलास 1.5 गिलास लस्सी हो गई, एंड देन मैं कम से कम भी 1 लीटर से 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पीता हूँ अकेला। और
एक बोतल मतलब पूरी लगाई सहरी के साथ ही, फिर सहरी करते के साथ ही ब्रश व्रश करके जब फारिग हो गए तो एक बोतल और गुड़क लिया और पता भी नहीं चलता। फिर उसके अलावा जो है वो थोड़ी सी फिर अफ्तारी करने के बाद ही कोई दोस्त वोस्त आता है तो फिर हम करते हैं। तो भाई और सवालात हमारे हिसाब से क्या हो सकते हैं, और सवालात में आता है नाइट मैच खेल रहे हो लड़के, रमज़ान नाइट टूर्नामेंट। अभी हुआ ये कि मैं गया, अली अली था, उमर था, हम लोग अभी आज दिन मतलब इस रमज़ान मैंने एक ही टूर्नामेंट खेला, एक टूर्नामेंट भी नहीं खेला, एक सीरीज़ खेली से। वो भी मुझे अली वगैरह ने बुलाया कि यार तहा बैटिंग कर, तहा को बुला लो, तहा बैटिंग कर लेता है। तो उसमें खेला तो उसमें सारे मुझे बोल रहे कि वो इरफान जुनेजो का वो रमज़ान नाइट टूर्नामेंट वाला जो ब्लॉग था वैसा कोई ब्लॉग शूट कर ले भाई, निकाल कैमरा निकाल। तो उस वक्त हम मोबाइल लेके नहीं गए थे, वरना हमने ये सोचा था कि हम ब्लॉग बनाएंगे, सही है। तो यही सीन चल रहे थे, बड़ा मज़ा आता था। और हम लोग पहले नाइट टूर्नामेंट्स खेलने जाते थे, 1,000 रुपये के, 2,000 3,000 रुपये की मतलब टूर्नामेंट्स होते थे, नॉकआउट लीग्स होती थी। और 12 बजे पहुंचना होता था, 3 बजे जो है वहाँ पे ख़त्म होते थे। उसमें हम बाकायदा एज अ सेलिब्रिटी फील करता था मैं अपने आप को, क्योंकि मैं अपनी टीम का इकलौता बैट्समैन था जो कि मैं ओपनर जाता था और मैं टीम को जो है रन बना के देता था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। बट इस दफ़ा जब मैंने सीरीज़ खेली तो पहले मैच में एक छक्का मार के आउट हो गया, साफ बात है भाई, जो सच है वो बताओ, क्योंकि रोज़े में झूठ तो बोलना ही नहीं है, गुना तो कमाना ही नहीं है। और दूसरे मैच में जो है वो पता नहीं मेरे पे ही डिपेंडेंट था, तो 3 छक्के मार के मैच जितवा दिया था, 500 रुपये सीरीज़ के जीत लिए थे इन लोगों ने, नाश्ता वगैरह करा और स्टोरी आगे कहानी स्टार्ट हो। तो भाई चौथा सवाल, एहतिकाफ़ में नहीं बैठे, एहतिकाफ़ में नहीं बैठे यार। एहतिकाफ़ में बैठने से ये होता है कि जैसे अभी रमज़ान चल रहे हैं तो हम अगले रमज़ान में आने से पहले सोचे कि हाँ यार एहतिकाफ़ में बैठते हैं, टाइम निकाल जाएगा, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से करा देगा। बट इस साल सोचा नहीं, वरना हम एहतिकाफ़ में बैठते हैं। हम लोग असल में पूरा ग्रुप बैठता है, उमर, अली, हम्माद, मैं और भी जो हमारी जान पहचान वाले लोग होते हैं वो हम सब एक साथ बैठते हैं। तो इस साल उमर बैठ गया, उमर भी ऐसे बैठा कि मेरे पास आया, मुझे बोल रहा है कि एहतिकाफ़ में बैठूंगा। फिर अगली दफ़ा आया तो मुझे बोल रहा कि एहतिकाफ़ में मैं नहीं बैठूंगा, पक्का हो गया यार मैं नहीं बैठ रहा, पता नहीं कैसा लगे यार, तुम लोग भी नहीं होगे। और भाई साहब को मैंने कल मैसेज करा, कल शाम में, कि भाई तू रैकेट खेलने चलने क्या, रैकेट खेलने क्या, तो बोल रहा है कि भाई उसके घर से मैसेज आता है कि वो तो एहतिकाफ़ में बैठा हुआ है। व्हाट द फक नॉट, सही है। सो आज के सवालात में सिर्फ और सिर्फ ये सवालात थे, हम और सवालात आएंगे, हमें व्लॉग भी बनानी थी। और रमज़ान में कुछ इस तरीके के व्लॉग बन सकते हैं घर पे बैठ के सुकून से, और कोई भी नहीं। मतलब रमज़ान में और क्या व्लॉग बन सकता है, रमज़ान में ये व्लॉग बन सकता है कि यार आप अफ्तारी करा रहे हो तो अफ्तारी देते हुए किसी को वो वीडियो बना लो, तो बस ये हम करते नहीं हैं, सही है ना, हम अफ्तारी कराते हैं ना करते हैं, सही है। तो बस यही सीन है। बाकी जो कुछ सवालात ये थे कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा, तो वो भी बता दिया मैंने, मैं इस वजह से ब्लॉग नहीं बना रहा। और दूसरा सवाल जो लास्ट सवाल है, इसके बाद ब्लॉग एंड करते हैं, कि चश्मा लग चुका है। और भाई चश्मा लग चुका है फाइनली। हुआ ये कि मैं पहले दिन क्लास में गया ना, तो रमज़ान से 2 दिन पहले जो पीर आया था मंडे, तो मैं क्लास में गया तो वो पहली क्लास में रीडिंग वीडिंग कराई सर ने, तो फुल हम नल्ले हो गए। वहाँ पे वो प्रोजेक्टर लगा हुआ, हम नल्ले हुए कि भाई क्या करें। तो वहाँ पे जाके देखा तो भाई पता चला कि क्या कहते हैं, हमारी आंखें ब्लर हो रही। मैंने घर जाके चेक कराई तो वो पॉइंट कुछ नंबर आया हुआ था, कम था। तो मैंने बोला अभी तो बनवा लो, ताकि मैंने बोला अभी बनवा लो ताकि तुम्हारी इससे ज़्यादा ना बढ़े, कहीं पता चले कि अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा वीक हो जाए भाई की तरह, तो फिर मसला हो जाए। क्योंकि अभी तो भाई बहुत सारी चीज़ें करनी है ज़िंदगी में। और अब क्या सीन है, तो भाई ये सीन है कि हम अभी फ़िलहाल रमज़ान में तो कुछ इस तरीके की कंटेंट बनाएंगे, अगर अफ्तार पार्टी वगैरह में गए तो वहाँ बना लेंगे ब्लॉग, अगर कहीं बाहर अफ्तारी करने गए तो वहाँ ब्लॉग बना लेंगे। दैन द स्टोरी बिगिंस। उसके बाद हम लोग जो है वो कुछ ट्यूटोरियल वीडियोज़ लाने का सोचा है, कि कुछ ट्यूटोरियल से मुराद मैंने सोचा है कि आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई है, आपका भाई पढ़ाएगा डिजिटल मार्केटिंग, ऑफिस ऑटोमेशन और कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं बता दूंगा जो आप लोगों के इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला काम आ सकती है। यंग जनरेशन यानी मेरी तरीके की उम्र के जो लोग हैं, 4 बजे जो दिन की सुबह होती है तो वो भाई
कुछ क्या क्या उनको करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो वो अपने बच्चों को क्या कराए क्या नहीं कराए वो आप पे डिपेंडेड है, लेकिन मैं बताऊंगा कि बेसिकली हम लोग सेट करेंगे मामला के होगा क्या 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 करना है क्या क्या नहीं करना। सही है, तो मुझे इजाज़त दीजिए और सभी लोगों को रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब लोगों के रमज़ान रोज़े को कबूल अता फ़रमाए और नमाज़ों को भी, इबादत को भी और सब चीज़ों को। अल्लाह हाफ़िज़। इसी अपने मन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों को अल्लाह हाफ़िज़।